मित्रों, आज मैंने विस्तार से कृषि के देश के पूरे परिदृश्य की समीक्षा की। विशेषकर मौसम की मार के कारण कई राज्यों में असमय वृष्टि, ऐसे समय जब फसल पक के तैयार है और न केवल बारिश हुई बल्कि कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमने तय किया कि राज्यों के साथ संपर्क करके तत्काल कहां कहां ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, या अतिवृष्टि ज्यादा बारिश के कारण फसल लेट जाती है जमीन पे, उसके कारण भी नुकसान होता है। तो राज्य सरकार तो अपनी तरफ से सहायता करती है एसडीआरएफ के अंतर्गत, लेकिन फसल बीमा योजना देखने वाले सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि राज्यों के साथ तुरंत संवाद करें, संपर्क करें, ताकि ढंग से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो सके, नुकसान का आकलन किया जा सके, और अगर नुकसान किसान को हुआ है तो ठीक ढंग से आकलन करके साइंटिफिक तरीके से फिर उनके बीमे की क्लेम बन जाए, ताकि हम अपने किसान भाई और बहनों की मदद कर सकें। आगे भी मुझे बताया मौसम विभाग ने कि 2 पश्चिमी विक्षोभ और आ सकते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखने के मैंने निर्देश दिए हैं, और किसानों को क्या सलाह दी जा सकती है उस पर भी हमारी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। इसके साथ अभी खरीदी हमारी प्रारंभ होगी, गेहूं की, धान की। उत्पादन बम्पर हुआ है, हम गेहूं धान भी खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दलहन की फसलों पर भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा है। तुअर, मसूर, उड़द हम जितनी किसान बेचना चाहेंगे पूरी खरीदेंगे। ये खरीदी राज्य सरकार के अलावा नेफेड और सीसीएफ भी करेगी। तो हमने निर्देश दिए कि ठीक से किसानों से खरीदी हो जाए, ताकि वो अपने उत्पाद को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिकने पर ढंग से बेच पाए। इसके निर्देश भी हमने दिए। उत्पादन अभी भी बम्पर आ रहा है रबी की फसल का। हमारे पास गेहूं की, धान की, चावल की कोई कमी नहीं है। हमने ये तय किया है इसलिए कि उत्पादन तो हम बढ़ाएंगे ही, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अगर गेहूं अच्छा होता है मध्य प्रदेश का सरवती जैसे, तो 4,000 रुपया से ज्यादा उसके रेट मिलते हैं। तो बेहतर रेट के लिए केवल एमएसपी क्यों, एमएसपी से और ऊपर कैसे बिक सकता है। फोर्टिफाइड किस्में उनके रेट ज्यादा मिल सकते हैं, और बेहतर किस्में रेट ज्यादा मिल सकते हैं। तो हम क्वांटिटी के साथ साथ अब क्वालिटी को इंप्रूव करने पर भी जोर देंगे, उसके लिए अभियान चलाएंगे। एक हमने तय किया है कि हम खरीफ की फसल जो आने वाली है उसकी तैयारी के लिए पहले एक ही बैठक करते थे दिल्ली में, अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंसेज करेंगे, क्योंकि अलग अलग मोटे तौर पे 5 रीजन बनते हैं अपने देश के, उत्तर का, दक्षिण का, पश्चिम, पूर्वी भारत, और फिर एक हिली स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट सहित। तो 5 जोन में हमने उनको बांटा है, और अलग अलग जोन में अभी 3 रीजनल कॉन्फ्रेंस हमने तय की है। 7 अप्रैल को जयपुर में हमारी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी, 7 अप्रैल को, 17 अप्रैल को होगी लखनऊ में, 24 अप्रैल को होगी उड़ीसा में। ये 3 अभी तय किए, 2 की तिथियां अभी तय होनी है। इन रीजनल कॉन्फ्रेंसेज में केवल अधिकारी नहीं रहेंगे, उस रीजन के या उस रीजन को आईसीआर की तरफ से देखने वाले वरिष्ठ साइंटिस्ट रहेंगे, कृषि विशेषज्ञ रहेंगे, सफल किसान रहेंगे, किसान उत्पादक संगठन रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी जिनमें उत्कृष्ट काम किया है रिसर्च में, शोध में, अनुसंधान में, या वैल्यू एडिशन में, प्रोसेसिंग में, या मार्केटिंग और दूसरे चीजों में, क्योंकि बीज से लेकर बाजार तक की हम चिंता करने वाले हैं किसान की। तो वो सब के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। मैं स्वयं भी रहूंगा, राज्य के कृषि मंत्री उस रीजन के रहेंगे, ताकि ठीक से हम खरीफ की फसल की ढंग से रणनीति और योजना बना सकें। और एक और हमने फैसला किया है कि हर फसल का हम रोड मैप बनाएंगे
रोड मैप फसल का भी बनाएंगे हम और राज्य का भी रोड मैप बनाएंगे कृषि का। फसलों में अभी जैसे पिछले दिनों हमने सोयाबीन पर चर्चा कर ली थी, मक्के पर चर्चा कर ली थी रोड मैप बनाने के लिए। अभी 4-5 फसलों पे हमने चर्चा कर ली। पिछले दिनों में नारियल पर चर्चा करने गया था दक्षिण भारत। ये अलग अलग जो हमारी फसल है, फसलवार रोड मैप, इसका मतलब ये है कि उत्पादन कैसे बढ़े, क्वालिटी बेहतर कैसे मिले, रोगों का मुकाबला कैसे कर पाए। अगर प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, जैसे नारियल में नए बाग लगाना, तो क्लीन प्लांट कैसे मिले, इस पर विस्तार से बात करके उस फसल का रोड मैप हम बनाएंगे। एक फसलवार रोड मैप और एक राज्यवार रोड मैप, तो उस पर भी हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। अपने किसानों की सेवा बेहतर से बेहतर कर सके और किसानों के माध्यम से देश के उत्पादन को बढ़ाते हुए अन्न, फल, सब्जियों के भंडार भर सकें, उस काम में निरंतर लगे हुए हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.